गाजीपुर से बड़ी खबर है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रेनिंग सेंटर के पास से अतिक्रमण हटा है। रेलवे की जमीन पर बनी थी अस्थायी दुकानें, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटा है। तो रेलवे की जमीन पर बनी थी अस्थायी दुकानें, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुरादनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई देखने को मिली है। पिंक बूथ प्रभारी के साथ एक सिपाही गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। एक मामले की विवेचना में नाम निकालने को लेकर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 10,000 की रिश्वत लेते यहां पर गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से फरार एक साइबर ठग को हरदोई पुलिस ने 5 घंटे में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के चरखी दादरी की साइबर क्राइम पुलिस एक बड़े साइबर मामले में गिरफ्तार आरोपी मंजीत महतो को साथ लेकर अन्य आरोपियों की तलाश में जा रही थी। रास्ते में बिलग्राम क्षेत्र के एक होटल में रुकने के दौरान आरोपी ने मौका पाते ही फरार हो गया था। फरारी की सूचना मिलते ही हरदोई पुलिस हरकत में आई और स्थानीय नेटवर्क की मदद से महज 5 घंटे के भीतर पुलिस टीम ने फरार आरोपी को दोबारा धर दबोचा। यह थाना बिलग्राम का प्रकरण है। हरियाणा पुलिस अपने एक अभियुक्त मंजीत महतो को लेकर जनपद रायबरेली एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जा रही थी। रास्ते में वह बिलग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत ड्राइवर ढाबे पे रुक गए थे। रात्रि को मौका पाकर अभियुक्त हरियाणा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। इनके द्वारा डायल 112 पे सूचना दी गई। प्राप्त सूचना पर बिलग्राम पुलिस मौके पे पहुंची। पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी स्कीम लागू करते हुए अभियुक्त की तलाशी प्रारंभ की गई, जिसमें जनता के लोगों को भी लगाया गया। खबर प्रतापगढ़ से है। चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 लाख के जेवरात और चोरी का सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी रायबरेली के रहने वाले हैं। सभी अभियुक्तों ने 14 दिसंबर को घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। के क्रम में आज दिनांक 20/12/2025 को थाना मानिकपुर तथा चोरी की विशेष टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों क्रमशः तस्लीम पुत्र मोहम्मद नफीस, रेहान पुत्र कमरुल हसन, सैयद फरीदुद्दीन पुत्र कमर अहमद, मोनू पुत्र मच्छू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों के कब्जे से सफेद और पीली धातु की क्रमशः 28 और 19 अदद आभूषण, सिक्के, 2 अदद क्रिस्टल का बना हाथ का ब्रेसलेट, कपड़े तथा घटना में प्रयुक्त 4 अदद मोटरसाइकिल एवं 4 अदद सरिया भी बरामद हुआ है। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। एक शातिर लुटेरा अनिल उर्फ राहुल पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। घायल लुटेरे को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 3 दिसंबर को शातिर लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। जनपद कासगंज के थाना पटियाली क्षेत्र में बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप पर लूट पाट की घटना को अंजाम दिया गया था। तहकीकात में पाया गया था कि उनके द्वारा वाइट अर्टिगा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। कल 19/12/25 को शाम 7:30-8 बजे थाना पुलिस द्वारा दरियाबगंज झील के रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। तभी सामने से बिना नंबर की वाइट अर्टिगा गाड़ी आते हुए दिखाई दी। पुलिस द्वारा गाड़ी को ज़बरदस्ती रोका गया। तब उसमें से 4 बदमाश निकलकर जंगल की तरफ भागे। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया।
तो बदमाशों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में भी फायरिंग की गई। खबर मेरठ से है। मामूली विवाद पर महिला से मारपीट हुई है। पड़ोसियों ने महिला को जमकर पीटा है। पीड़ित महिला का पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप है। वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पड़ोसियों ने महिला को जमकर पीटा है। वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां से उन्हें उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। दोनों पक्षों की तहरीर से कार्रवाई की जा रही है। जो इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में शारदा सहायक प्रखंड की नहर कटी। पानी के दबाव से नहर कटी। शारदा सहायक प्रखंड की नहर कटने से लोगों में हड़कंप मच गया। नहर कटने से खेतों में पानी भरा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मिट्टी डालकर नहर को सही कराया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। सड़क सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह बैठक में शामिल हैं। डीजीपी, प्रमुख सचिव आवास भी बैठक में शामिल है। एडीजी एलओ, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं। डीएम लखनऊ, एलडीए, वीसी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी है। सड़क सुरक्षा कानून व्यवस्था पर मंथन हो रहा है। तमाम फील्ड के अफसर भी यहां पर जुड़े हुए हैं। सीधे हम लुक करते हैं लखनऊ का। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, बैठक के बारे में क्या अपडेट है? किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह चर्चा हो रही है और साथ ही साथ क्या अफसरों पर नकेल भी कसी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है और ये जो पहली बैठक जो हुई वो जब 25 दिसंबर को यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जाएगा, जो अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष है, उसको लेकर यहाँ जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया गया है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। 2 लाख से ज़्यादा लोग पूरे उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, यानी कि इस कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। ऐसे में उसकी तैयारी संबंधित पहली बैठक हुई, जिस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारियों और लखनऊ विकास प्राधिकरण समेत नगर निगम के अफसरों के साथ में बातचीत की। और इस बैठक में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यातायात व्यवस्था किसी तरीके से प्रभावित लखनऊ की नहीं होनी चाहिए और जो आसपास के जिलों से वाहन आए वहाँ पर भी सुचारू व्यवस्था, ट्रैफिक का बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दरअसल लोकार्पण का समारोह है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष यानी कि 25 दिसंबर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण समारोह करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उसकी तैयारी संबंधित बैठक हुई। अब इस समय जो बैठक चल रही है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोड सेफ्टी को लेकर ये बैठक चल रही है कि जो कि कोहरा और ठंड की वजह से जो सड़क हादसों को रोका जा सके और उसके लिए पूरी कार्ययोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार करके बाकायदा अफसरों को निर्देशित किया था और उसकी आज मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि एक्सप्रेस वे पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है और जो तमाम बिंदु हैं सड़क सुरक्षा को लेकर उनका पूरी तरीके से ध्यान रखना है। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण में कार्यक्रम की समीक्षा की गई है। पीएम राष्ट्र को समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल। 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी अटल जयंती पर इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। लोकार्पण के कार्यक्रम में 2 लाख लोग शामिल होंगे। लखनऊ का सामान्य यातायात प्रभावित न हो।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते लखनऊ बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली बैठक थी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लखनऊ में केजीएमयू का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 81 मेधावी मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडल और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। एवं माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का पौधे से स्वागत करें। कुलपति महोदया से विनम्र अनुरोध है कि वे श्री ब्रजेश कुमार। इनमें 48 छात्राएं और 33 छात्र हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। डॉक्टर रोशनी बसु रॉय, डीएम जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, डॉक्टर नीतीश चंद्रा एम, डीएम। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 20वीं सदी तक भारत में केवल एक ही एम्स था, लेकिन मौजूदा वक्त में 33 एम्स फंक्शनल है। राज, डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो ये गौरवमय इतिहास केजीएमयू का है और दुनिया भर में आपके अलमनाए हैं। यानी अगर हम ये कहें कि केजीएमयू ने सिर्फ देश की सेवा नहीं की है, बल्कि दुनिया में मानवता की सेवा की है, कि 1950 के दशक में एक कॉन्सेप्ट बना कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 60 के दशक में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला। 20वीं शताब्दी के अंत तक हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था और हम यंग डॉक्टर से पूछते थे, आप जैसे स्टूडेंट्स जो निकलते थे उनसे पूछते थे कि भाई तुम लैब के एग्जामिनेशन देने के लिए क्यों जा रहे हो? Why do you want to go to London? Why do you want to go to America? Why are you leaving? तो वो कहते थे We don't have the facilities here. और हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना है और इसलिए हम जाना चाहते हैं। मैं अब बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। 23 ऑल इंडिया। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री तथा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से इस विश्वविद्यालय निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने का अनुरोध करता हूं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यही रेजिमेंट बनाने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है, जब भी हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी तो वही रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भी मिलिट्री स्कूल बनाने की मांग की है। यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए और उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। मुझे याद है देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। कफ सिरप मामले को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण बातें छुपा रही है, मामले में सरकार अब खुद ही फंसने लगी है। आरोप अगर एसपी का है तो बुलडोजर एक्शन लें, मेरे साथ जिसकी तस्वीर है उस बुलडोजर चलवा दें।
जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है, इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोढ़ीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं कोडीन कफ सिरप मामले पर शायराना वार पलटवार जारी है। शुक्रवार को जहां सीएम योगी ने शायराना अंदाज में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने भी शायरी के साथ पलटवार किया है। कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। मुजफ्फरनगर में सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए डीएम और एसएसपी के निर्देश पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना बुढ़ाना पुलिस और थाना शाहपुर पुलिस ने गन्ने से भरे 3 ओवरलोड ट्रक और 1 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। ओवरलोड वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर वासियों से मेरी अपील है कि जाड़ा अत्यधिक है, कोहरे का अत्यधिक कोहरा पड़ रहा है, दृश्यता में कमी है। इसके दृष्टिगत जब भी वाहन अपने चलाएं, यह याद रखें कि हमेशा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहने, हेलमेट अवश्य लगाएं। साथ ही साथ कोहरा अत्यधिक पड़ रहा है, सड़क पर जब भी चलें सफ़ेद पट्टी का अवश्य ध्यान रखें जो सड़क पर लगी है। इसके साथ साथ अपने गाड़ी की लाइट लो बीम पर रखें, अपने गाड़ी के शीशे साफ रखें। साथ ही साथ वाहनों के बीच में उचित दूरी बनाए रखें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं। सिद्धार्थनगर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए। दिन दहाड़े एक अज्ञात लड़की ने मेडिकल स्टोर के काउंटर से करीब 5,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गई। चोरी की घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी के घर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि घर की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला पूरनपुर के नारायणपुर ग्राम पंचायत के बंडा रोड का है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि घर के अंदर रुपयों के लेन देन को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया। आगरा में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। दरअसल शातिर चोर ने एक बंद घर को निशाना बनाया था, नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी करके फरार हो गए थे। मामले में पुलिस पहले ही एक चोर को गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 13 नवंबर 2025 को थाना न्यू आगरा पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसमें एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना की गई थी। इसी क्रम में थाना न्यू आगरा में अभियोग पंजीकृत कर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी के गाइडेंस में टीमें बनाई गई थी। इसी घटना का अनावरण हो चुका है
इसमें एक अभियुक्त राजू जो पकड़ा गया है और इससे हमें करीब 5,01,700 रुपये की बरामदगी हुई। सर राजू पहले से कितने मुकदमे दर्ज है राजू के खिलाफ से? इसको करीब ये 25 से 26 चोरी के मुकदमों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। इसी के साथ और 2 अभियुक्त है जो वांछित है। मेरठ के अजराड़ा गांव में कुत्ते को लेकर 2 पड़ोसियों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा एक युवक घायल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ितों ने एसएसपी को लाइव वीडियो सौंपकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी देहात ने पीड़ित पक्ष का मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, दिनांक 18 दिसंबर 2025 को पुलिस स्टेशन खरगौदा के अंतर्गत अटराणा गांव में 2 पक्षों के बीच मारपिटाई का एक वीडियो संज्ञान में आया। इसका तत्काल संज्ञान लिया गया। मौके पर थाने की टीम पहुंची, वह चोटिल को अस्पताल में भर्ती कराया उपचार हेतु, और इसमें चोटिल पक्ष द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। खबर उन्नाव से। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मुर्गी चोर को पकड़ाया। आरोपी चोर कार की पिछली सीट और डिग्गी में भरकर मुर्गियों को बेचने के लिए कानपुर जा रहा था। पुलिस ने तलाशी के दौरान डिग्गी से चोरी की 36 मुर्गियां भी बरामद कर ली हैं। आरोपी के 2 फरार साथियों की तलाश की जा रही है।